एक्सरसाइज 3.1 बहुत लेंथी है, मैं उसके 2 पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट नंबर 1 में आपको उसके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये है उसका पार्ट 3। क्योंकि हमारे पास इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंथी है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप थोड़े थोड़े पार्ट्स की प्रैक्टिस करें। एक एक क्वेश्चन के 6 पार्ट्स दिए हुए हैं, अगर हम उन 6 पार्ट्स को एट द टाइम सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 तक आने तक आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि हमारे पास किस तरीके से हमने फ्रैक्शंस में वेरिएबल्स गिवन है तो उनका एलसीएम किस तरीके से लेना है। अगर आपने ये जर्नलाइज फॉर्म सीख ली, आपको इसके छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट समझ में आने लग पड़े, तो ऑब्वियसली आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस हमारे लिए शक्ल उनकी बहुत बड़ी होती जाएगी। उनका फेस देख के हमें लगेगा पता नहीं क्या हॉरिबल सिचुएशन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम एक एक पार्ट को, एक एक फ्रैक्शन को जर्नलाइज करेंगे तो हमें सारे सॉल्यूशंस माइंड में होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए आपके पास क्या एलसीएम पॉसिबल है या हमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन करनी है। अब यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको 4y स्क्वायर से नजर आ रहा होगा कि हम इसको स्क्वायर्स के अंदर एनक्लोज कर सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 पॉसिबल है। सो एक्स स्क्वायर को भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें यहाँ पर जरूरत है? दिस इज द पॉइंट। अगर कोई स्क्वायर बन के आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, बट क्या उसकी एप्लीकेशन की आपको जरूरत है? अगर हम इस साइड पे देखें तो हमारे पास जो साथ में फ्रैक्शन है जो कि +1 के साथ आ रही है प्लस साइन के साथ, इसको हम फ्रैक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज 1 है तो 1/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा कि जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इसको एक्सपैंड करें, क्योंकि जब 2 फ्रैक्शंस आती हैं उनके वेरिएबल्स को हम जर्नलाइज करते हैं कि क्या हमारे पास जो सेकेंड फ्रैक्शन है उसमें स्क्वायर्स हैं या ओपन टर्म्स हैं। अगर लेफ्ट साइड की हमारी जो फ्रैक्शन में ओपन टर्म्स है तो हमें सेकेंड फ्रैक्शन को भी फॉर्मूले की ओपन फॉर्म में जाना पड़ता है। यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक हमें नजर नहीं आ रही है। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस जो पैरेंथेसिस हमारे पास है उसको हम एज अ एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम कोई फॉर्मूला ओपन नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, आपके पास यहाँ पर डिवीजन साइन है, इट मींस कि हमें इस टर्म को जो होती है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। लाइक कि हमें उसको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करना है और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, और देन हमारे पास जो डिवाइड का साइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारी कैंसिलेशन पॉसिबल होगी। लेकिन जो सेकंड पैरेंथेसिस है ना, वो भी एक 2 फ्रैक्शंस और विद इन द माइनस साइन आ रही है आपके पास, इसका मतलब है यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी 1 के साथ एलसीएम हो रहा है, तो हमें यहाँ किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी फॉर्मूले को, किसी भी वैल्यू को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सीधी सीधी उसके एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी हम ले रहे हैं पहले एलसीएम। सो एलसीएम ऑब्वियसली हमारे पास एक ही डिनोमिनेटर की टर्म है और वो आ गई सेम। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी डिनोमिनेटर के न्यूमिनेटर से। ये तो हम एलसीएम बहुत टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं, तो अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसके पास नीचे है डिवाइड में 1, इस 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी टर्म हमारे पास रिमेनिंग हो जाएगी। उसको हम मल्टीप्लाई, पहले तो ये पॉजिटिव साइन को हम नीचे ले आए ना, कुछ भी सोचे बगैर जो टर्म्स आपकी इजीली नीचे आ रही होती है उनको आप लिखते चले जाएं। तो 4y स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली जो पैरेंथेसिस थी फर्स्ट 1 वो हमने सॉल्व कर दी। अब ये जो डिवाइड का साइन है ना वो नीचे आ गया एज इट इज। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड का एलसीएम। सेकंड का एलसीएम लेंगे, ऑब्वियसली एक ही डिनोमिनेटर हमें नजर आ रहा है जो कि वेरिएबल टर्म में, तो हमने उसको किया एज इट इज नीचे कॉपी, और जब इस 2 डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 2y एज इट इज वापस। सो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमिनेटर से जो कि आपके पास आ रहा है 1। क्लियर? अब ये जो माइनस साइन है उसको रखेंगे यहाँ पर एज इट इज, बिकॉज अभी हमें किसी प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ एलसीएम को जनरलाइज कर रहे हैं कि उसको हमने किस तरीके से वेरिएबल्स के साथ लेना होता है।
2y को 2y दोनों डिनोमिनेटर्स आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1, जो कि उसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि आपके पास है x। अब हम करेंगे अपनी टर्म्स को ओपन। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, 1 से इनको मल्टीप्लाई किया 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे आपके पास 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे फॉर्मूला ना खोलना, जो कि हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं खोला, तो उसका फायदा हमें क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर दोनों हो गए आपस में कैंसिल। यहाँ से करेंगे इस पैरेंथेसिस को क्लोज और ये डिनोमिनेटर का साइन आपके पास आ गया एज इट इज। अब सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ से देखते हैं क्या कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है। जिस तरह वहां पर हुई 2y को लिखेंगे एज इट इज, ऊपर हमारे पास 2y 1 से मल्टीप्लाई हुआ एंड माइनस यहाँ से आ गया x 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से सोचना और शुरू करें ना, आपके माइंड में 3.1 के जो बाकी क्वेश्चंस कर करके एक माइंड में डेवलप हो जाती है सिचुएशन कि हमें किस तरीके से टेक्निक आ जाती है करने की। तो 2y माइनस एक्स ये आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको इसके फॉर्मूले को ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ से आएगा हमारे पास 2y एज अ ए और x आ जाएगा एज अ b, तो हमें इसके फॉर्मूले को ओपन करना होगा। सो अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ से रिमेनिंग टर्म हमारे पास रहेगी 4y स्क्वायर। इसके फॉर्मूले को इनक्लोज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4y को स्क्वायर्स में बंद करेंगे तो ये आ गई हमारे पास ये सिचुएशन। 4 का 2 का स्क्वायर 4, सो हमने इन दोनों को एनक्लोज किया पहले स्क्वायर्स के अंदर, डिफाइन की कि हमारा यहाँ सर a जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2y को और b रिप्रेजेंट कर रहा है x को, और फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। वेट, हम अपनी एक टर्म को यहीं पर छोड़कर चले गए, सो उस टर्म को जरा साथ लेकर चलते हैं। हमारे पास क्या सिचुएशन थी, उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, सो एज इट इज ले आते हैं 2y माइनस एक्स ओवर 2y। ओके, अब हम इसमें फॉर्मूले की पुटिंग करें। ये मैंने टर्म को कुछ भी नहीं किया, एज इट इज चलेगी, और ये जो डिवाइड कट साइन था ना वो भी एज इट इज वहीं पर है, उसको भी हमने कोई सोल्यूशन नहीं किया। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, बट जब आप इनको करना सीखते जाएंगे तो आपको ये बहुत मजा आने वाले क्वेश्चंस हैं, इंजॉय करेंगे आप। 4y स्क्वायर ओवर, यहाँ से फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो हम क्या कर रहे हैं 2y प्लस एक्स इंटू 2y माइनस एक्स। ओके, जल्दी में थोड़ा ना आपकी टर्म्स ऊपर नीचे हो जाती है लिखते हुए, बट मेक श्योर कि आप उनको करेक्ट कर लें। ओके, अब मैं इसको ट्विस्ट करने लगी हूँ, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे, क्या आपको इसका आइडिया है कि हमने यहाँ पर पहले पैरेंथेसिस के अंदर के मसलों को हल किया, तो क्या हम सबसे पहले इसी को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते। तो कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मुझे बता सके कि हमारे पास ये डिवाइड का साइन इस टाइम पे फॉरन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन में क्यों नहीं चेंज किया। आई होप कि आपको कोई ना कोई आंसर आ जाए। अगर नहीं आ रहा या आ रहा है तो वेल एंड गुड, आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दें, और नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा था विच वाज अ एलसीएम। तो जब तक हम उस ऑपरेशन को सॉल्व करके एक सिंगल टर्म में अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफाइन नहीं कर लेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करके इनवर्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज थी माइनस साइन के साथ, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते तो हम किस तरीके से करते, वो नहीं पॉसिबल था। हमें जब भी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो हमें एक सिंगल न्यूमिनेटर चाहिए और एक सिंगल डिनोमिनेटर चाहिए। अगर ऐसे नहीं है तो आपको उस पूरी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है जो भी ऑपरेशन उसके अंदर हो रहा है। सो यहाँ से मैंने किया मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास हो गया 2y ओवर 2y माइनस एक्स। हमारी जो कैंसिलेशन पॉसिबल थी वो तो सबकी सब गड़बड़ हो गई, जिसके लिए हमने फॉर्मूले को ओपन किया था, क्योंकि यहाँ से 2y माइनस एक्स से कैंसिल हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट किया तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही सारा चेंज हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सम टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको लगे कि शायद हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या हमने क्वेश्चन सही कॉपी किया था, क्या हमने सोल्यूशन ठीक किया, क्या सिचुएशन हुई कि हमारी सारी कैंसिलेशन खत्म होगी, क्योंकि 2y माइनस एक्स जो कि 2y माइनस एक्स से कैंसिल होना था वो तो उसके प्रोडक्ट में चला गया।
तो ऑब्वियसली हम सेम न्यूमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स को कैंसिल नहीं कर सकते, हम डिनोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को कैंसिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करना होता है। हमें इस क्रॉस के साइन में कैंसिलेशन करनी होती है कि एक न्यूमिनेटर दूसरे के डिनोमिनेटर या इसी तरह दूसरा इन्वर्स वाला हो सकता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि उन्होंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है कि जो हमारी कैंसिलेशन, अगर तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता ना तो हमारी कैंसिलेशन होके बहुत छोटा सा आंसर आना था, अब ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। अब किस तरीके से है, अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे आ गया हमारा 4 टू द 8 और y स्क्वायर और y वेरिएबल्स इक्वल है, सो उनकी पावर्स एड ऑन होके हमारे पास आ गया y रेज़ टू पावर 3। ये 2y प्लस x विल बी एज इट इज एंड 2y माइनस x एक हमारे पास ये एंड 2y माइनस x एक हमारे पास ये है, उन दोनों की पावर्स ऐड होके आ गया यहाँ पर 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 इसका बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ना तो उसमें पॉजिटिव साइन है ना ही नेगेटिव साइन है। विद इन द फ्रैक्शंस 2 फ्रैक्शंस आपके पास है, उन दोनों के पास है प्रोडक्ट का साइन, तो इसका मतलब है आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स को ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पसंद होते हैं क्योंकि इनमें हमें एलसीएम लेना नहीं है, इसमें सिर्फ हमें कॉमन लेना या कोई फॉर्मूला अप्लाई करना और हमारी कैंसिलेशन हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ कॉमन आता है कि नहीं। कॉमन जो होगा वो हर न्यूमिनेटर या हर डिनोमिनेटर में से सेपरेट होगा, पूरी की पूरी फ्रैक्शन में से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। हमें हर न्यूमिनेटर को एज अ एक्सप्रेशन, क्योंकि न्यूमिनेटर भी एक एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर भी एक एक्सप्रेशन है, इसी तरह यहाँ पर भी यही सिचुएशन है। तो हमें ये देखना है कि अगर कुछ कॉमन निकलता है तो सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने फॉर्मूले के ऊपर। सो हर एक एक एक्सप्रेशन को हमें जनरलाइज करना होगा। x प्लस 3 ना तो कोई स्क्वायर्स है ना कुछ कॉमन है, सो इट विल बी एज इट इज। अच्छा ये है प्रोडक्ट, इसका मतलब हमें किसी भी न्यूमिनेटर्स को डिनोमिनेटर जिसमें हमने पार्ट नंबर 1 में किया कि रेसिप्रोकल लेना है, नहीं यहाँ नहीं करना क्योंकि ये उन्होंने हमें डॉट ऑलरेडी प्रोडक्ट की फॉर्म में दे दिया है, तो हमें इसको डायरेक्ट जिस सिचुएशन में है इसी में इसकी कैंसिलेशन करनी है आफ्टर ओपनिंग द फॉर्मूलाज और टेकिंग एनीथिंग कॉमन इफ इट्स पॉसिबल। 2y माइनस 2x, इसमें भी ना तो स्क्वायर्स है और ना ही कुछ कॉमन आता है, सो हम इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं मल्टीप्लाई। अब आती है ये वाली फ्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट फ्रैक्शन में कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ तो हमें सेकंड फ्रैक्शन में कुछ तो सोल्यूशन करना होगा बिकॉज क्वेश्चन है। एज इट इज तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते ना कि रख के सिर्फ कैंसिलेशन की और क्वेश्चन खत्म। तो हमें नजर भी आ रहा है हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं स्क्वायर्स, तो हम इनको एनक्लोज करेंगे। जिस तरीके से x का स्क्वायर हमारे पास है इसी तरह हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनाएंगे जो कि 4 है और इसको इकट्ठा स्क्वायर्स के अंदर लिखेंगे। माइनस साइन है तो 3 इज द स्क्वायर ऑफ 9, सो 3y होल स्क्वायर। हमें ये पूरी टर्म को स्क्वायर के अंदर एनक्लोज करना होता है, तभी तो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है फॉर्मूला उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर भी इस टर्म के पास भी y है, इस टर्म के पास भी y है, सो y आ गया कॉमन और अंदर हमारे पास रह गया x प्लस 3। x प्लस 3 दोनों हो गया आपके पास कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारा a डिफाइन हो रहा है 2x से और b डिफाइन हो रहा है 3y से, तो हमारा फॉर्मूला जो है ये हो गया 1/3y माइनस 2x। आप इसको प्रोडक्ट को डॉट के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y, प्लस की टर्म को पहले लिखें या माइनस की टर्म को पहले लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे हमारे पास सिर्फ रह गया y। अब ये है 3y माइनस 2x। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास यहाँ 3y जो है वो है पॉजिटिव टर्म, बट यहाँ पर 3y नेगेटिव है बट यहाँ पॉजिटिव है, ओके। बट 2y यहाँ से 2x नेगेटिव है, 2x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब हमें किसी एक इसमें से तो हम नहीं ले सकते क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म पॉजिटिव है, दोनों ही माइनस की हो जाएंगी, तो हमें ये सिचुएशन तो नहीं चाहिए। तो हम इस वाली पैरेंथेसिस के अंदर से माइनस को कॉमन लेंगे। अब ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज हमारी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है और इतने बड़े क्वेश्चन के इतने लेंथी आंसर को हम नहीं लिख सकते कि ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन पॉसिबल है, हमें यहाँ से सिर्फ माइनस कॉमन लेना है तो हमारा यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी। सो 1/3y माइनस 2x मल्टीप्लाई हो रही है इस टर्म के साथ, तो हम 2x प्लस 3y को रखेंगे एज इट इज। इसका माइनस कॉमन लूंगी तो 2x यहाँ से पॉजिटिव है, इट विल बी नेगेटिव, और 3y जो हमारे पास नेगेटिव है इट विल बी पॉजिटिव।
सेम यही वाली सिचुएशन हो जाएगी। अब जो हम इसके साथ में माइनस कॉमन लेंगे ना, वो कहाँ जाएगा? उसको हम क्या इन दोनों के बीच में लिखेंगे, क्या हम इसके स्टार्ट में लिखेंगे, या वो इस पूरी टर्म के शुरू में आ जाएगा? क्या समझ में आता है? हमारा वो माइनस साइन कहाँ जाएगा? क्या वो इसके साथ लिखा जाएगा बाहर इन दोनों के बीच में, या इन दोनों टर्म से पहले लिखा जाएगा, या बिल्कुल ही इस पूरे एक्सप्रेशन से पहले लिखा जाएगा? यस, हमारा आंसर ये है कि वो इस पूरे एक्सप्रेशन से पहले लिखा जाएगा। अब इसकी क्या रीजन है? क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होने के बाद फाइनल एक आंसर आता है। इसलिए जो साइन यहां से निकलेगा वो शुरू में जाएगा। हमारे पास ये 1 भी पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन ऑन द होल भी यहाँ पर एक पॉजिटिव है। सो प्लस माइनस, यस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? माइनस यहाँ आ जाएगा वो वाला, और हमारी ये टर्म बन जाएगी 3y माइनस 2x। डिवाइड में हमारे पास है y। काफी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ये माइनस साइन किस तरीके से किस वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया, या बिल्कुल आपको वर्ड्स ही नहीं मिल पा रहे कि अच्छा ये कैसे है, या आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा? ऑब्वियसली जब आप कोई नई चीज पढ़ते हैं तो माइंड को उसको समझने में, एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो इस वीडियो की आपके पास ये खास बात है कि आप इसको रिवाइंड कर करके वही देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके साथ एक लाइव क्लास ले रही होती तो ऑब्वियसली मुझे एक एक लाइन को 3-3 बार या 4-4 जितनी बार भी स्टूडेंट्स कहें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। बट जब आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है कि आप उसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, बिकॉज बात वही होती है, सिर्फ क्या है, बोलने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है, एम्फसाइज डिफरेंट हो जाता है, फिर एक स्टूडेंट के साथ एक गॉसिप डिफरेंट हो जाती है कि नहीं अच्छा आपको सेपरेटली समझा दिया जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे इजी काम, द कैंसिलेशन, इसको रख के इसके साथ कैंसिल करें और हमारे पास क्या आ गया? माइनस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय y, दिस इज द आंसर। अब व्हाट डू यू थिंक कि जो स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देगा कि ठीक है जी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है और हम इसको छोड़ दें, लेकिन कैंसिलेशन तो पॉसिबल है, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब आप खुद सोच के बताएं, यहाँ तक सॉल्व करने वाला स्टूडेंट या यहाँ तक सॉल्व करने वाला स्टूडेंट, कौन सा वाला स्टूडेंट फुल मार्क्स लेगा जितने मार्क का ये क्वेश्चन होगा? ऑब्वियसली दिस वन। तो जो आपके पास सोल्यूशन यहाँ छोड़ेगा उसके पास कुछ ना कुछ तो मार्क्स डिडक्ट होंगे। जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थे वो हमारे पार्ट 1 और 2 में हमने सॉल्व कर लिए। नाउ पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 बहुत इजी है। 3 में हमारे पास अगेन द मल्टीप्लिकेशन है, हमारे पास यहाँ स्क्वायर्स हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, कुछ भी ना तो कॉमन है ना ही इनके स्क्वायर्स हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपके पास है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास फॉर्मूला आ रहा है, या हम इसकी, अच्छा आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करके भी देख सकते हैं, तब भी आप इसके फॉर्मूले तक ही पहुंचेंगे। बट अभी मैं इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में बताती हूँ कि जिस तरीके से हम एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें दिया हुआ है दिस वन, इसका ओपनिंग फॉर्म दी हुई है, हमने इसको क्लोज्ड फॉर्म में लेकर जाना है। अब ओपनिंग फॉर्म किस तरीके से, अगर आप इसको जनरलाइज करें तो आपको किस तरीके से पता चलेगा? तो हमारे पास क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज ऑलवेज अ 1। सो इसका मतलब है a आपके पास आ रहा है x और b आ रहा है 1, और जब यहाँ पर आएगा a स्क्वायर मीन्स आ गया x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो x और 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 2x। तो ये इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन है। अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक से भी आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो मैं अभी यहाँ पर लिखने वाली हूँ। दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, a रिप्लेस हो रहा है x से और b रिप्लेस हो रहा है 1 से। सो हमने x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 यहाँ पर 2 है तो इसमें से एक कैंसिल होके एक आपके पास रह गया, जो एक यहाँ से बचा वो जाके कैंसिल हो गया इसके साथ, तो हमारे पास तो यहाँ पर आंसर आया 1, सब कुछ कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। ये भी होता है क्वेश्चंस में, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका अगर कब सम टाइम आप आंसर निकालें तो आप सरप्राइज हो जाए कि ऐसा आंसर भी आ सकता है। यस, ऐसा आंसर भी आ सकता है जो आपको ये सोचने पे ले जाए कि शायद हमने कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन तो नहीं कर दी, हमारे पास क्या हो गया कि आंसर 1 आ गया।
बट इस तरीके से भी हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं। पार्ट नंबर 4 बहुत मजे का है क्योंकि ना कोई फॉर्मूला हमने खोलना नहीं है, यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पे आ रही है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर आ रही है डिवीजन। सो अभी हम इस डिवीजन को रहने देते हैं, हम इसको कुछ नहीं करते। 3 फ्रैक्शंस हैं, हम पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर थर्ड पे जाते हैं। दिस इज y+3 एंड दिस इज y+3, दोनों हो गए कैंसिल। 4 1 the 4, 4 3 the 12, एंड देन आप इस 4 को 8 से भी कट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एट द एंड आंसर आपका सेम आएगा जैसे भी आप करें। नाउ 3 1 the 3 एंड 3 3 the 9। सो हमारे पास यहाँ से क्या रह गया, बहुत केयरफुली यहाँ से लिखना है 8 और यहाँ से रह गया 1। सो 8 1 the 8 और y+3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया y+1 एंड यहाँ से रहेगी 3 और ये हमारा है 1। सो 3 1 the 3 और y+3 तो हो गया था कैंसिल, तो सिर्फ यही रहेगी टर्म। अब ये जो डिवीजन थी ना, मैंने इसको कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया 5/8 इंटू y+1। अच्छा, जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा था ना, तो आई थॉट कि ये y+3 है, ये y+1 है। अगर ये दोनों सेम होते, y+1 ही होते, तो हम जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करते तो ये कैंसिल हो जाते। बट तब मैंने ये नहीं सोचा कि हमारा ये y+3 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन का जब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो उसका सोल्यूशन और तरीके की तरफ जा रहा होता है, जब हम क्वेश्चन को लिख कर सोच रहे होते हैं तो वो और चल रहा होता है काम। सो सारी स्टोरी सोल्यूशंस की है कि हम स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। नाउ 8 इंटू y+1, 8 इंटू y+1, बोथ आर कैंसिल, क्या आंसर रह गया 5/3। दिस इज द फाइनल आंसर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है क्योंकि इसमें कुछ भी हमें अप्लाई नहीं करना, सिर्फ हमें कैंसिलेशंस करनी है और एट द एंड एक छोटा सा आंसर आ जाएगा विदाउट द वेरिएबल्स। सो ये हमारे पास कौन सी टर्म्स है, फ्रैक्शन ही है बट वेरिएबल्स नहीं रहे, तो दीज आर द कांस्टेंट टर्म्स। पार्ट नंबर 5 में आ रहा है हमारे पास एक न्यू वेरिएबल विच इज q, जिसको आपने x और y की तरह ही डील कर रहा है, नथिंग स्पेशल। अगर कोई फॉर्मूला खुल रहा है हमारे पास है q² - 25, इसका मतलब हम यहाँ से लेंगे q को इनक्लोज करेंगे स्क्वायर में और 25 को इनक्लोज किया तो आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय q² - 3q। 3 स्क्वायर्स के अंदर इनक्लोज नहीं हो सकता, 3 का स्क्वायर 9 को हम इनक्लोज कर सकते हैं स्क्वायर के अंदर, लेकिन 3 को नहीं कर सकते। अब यहाँ दोनों टर्म्स के पास q है, सो हमने एक q को ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया q-3। ये आपके पास है डिवाइड का। अभी हम इसको डिवाइड में रखते हैं, पहले हम अपने न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को थोड़ा सा सोल्यूशन फॉर्म में ले जाएं। इसके पास भी हमारे पास दोनों पास q है और 5 किसी स्क्वायर के अंदर इनक्लोज नहीं हो सकता। 25 को कर सकते हैं 5 के अंदर, 5 को नहीं इनक्लोज कर सकते। सो यहाँ से हम लेंगे q को एज अ कॉमन, अंदर रह गया q+5, इसके साथ जो q था वो कॉमन में चला गया। अब q² - 9 है, 9 को इनक्लोज कर सकते हैं, सो हमारे पास आ जाएगा q² एंड 3²। अब ये 2 है न्यूमिनेटर्स और एक डिनोमिनेटर, इन दोनों में हम करेंगे फॉर्मूले की एप्लीकेशन विच इज a² - b², और इन दोनों को जिनको कॉमन लिया दैट विल बी एज इट इज। यहाँ से आ गया q-5 इंटू q+5 ओवर आ गया आपके पास q इंटू q-3। डिवाइड को किया मल्टीप्लाई में चेंज, आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा सेव करना चाह रही हूँ क्योंकि वीडियो आपकी लेंथी हो रही है। इससे पहले कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो मुझे थोड़ा एंडिंग की तरफ जाना चाहिए। सो मैं यहीं से एक स्टेप को स्किप कर रही हूँ, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में भी इसे करें तब भी हो जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर था ये चला जाएगा न्यूमिनेटर में, तो आपके पास आ जाएगा q+3 इंटू q-3 बिकॉज हमने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। एंड ये आपके पास जो न्यूमिनेटर है ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, जिसमें कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। नाउ व्हाट्स इज गोइंग टू बी देयर, अगर तो कुछ कैंसिलेशन है सो वी विल कैंसिल, डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स को कैंसिल करेंगे, सेम न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेम डिनोमिनेटर्स भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ से है q-5 एंड q+3, कुछ भी नहीं और कैंसिल हो रहा, सो q-5 एंड q+3 ओवर आपके पास आ जाएंगे 2 q बच रहे हैं, दैट विल बी q² एंड दिस इज द आंसर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस q को आप इस q से कैंसिल कर दें, नो, बिकॉज वो एक एक्सप्रेशन है जो कि अभी 5 से माइनस हो रहा है। हम इस q को या इस q को इससे कैंसिल नहीं कर सकते। हर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करके एक सिंगल टर्म में लेके आएंगे, देन कैंसिलेशन करेंगे। नाउ दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, ये आपके पास है 4, दैट विल बी एज इट इज, कुछ भी सोल्यूशन नहीं होगा।
इसी तरह ये 2 आपके पास है। अच्छा यहाँ पे भी डिवीजन साइन है जिसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। पहले स्टेप में कर लें तो वो आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस तो है नहीं कि जिनको हमने एलसीएम या कुछ ऐसा करना है। पहले स्टेप में भी चेंज करके बाद में सोल्यूशन कर लें तब भी आपके पास ठीक आएगा। अच्छा ये है जी स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5। ये जो 5 है ना ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 25 होता तो हम इसको कह देते हैं कि दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5, बट 5 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ से हम क्या करने वाले, हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी मिड टर्म ब्रेक, जो कि अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं की है। सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज ही यूज हो रहे हैं। अब यहाँ हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका सोल्यूशन करना है। सो जी स्क्वायर विल बी एज इट इज। हमें ऐसा नंबर लेकर आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, वो भी -5, और जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए -4। तो अगर हमने मल्टीप्लीकेशन में 5 लेकर आना है तो वो तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम 5 1 द 5 कर लें, और 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर चाहिए 4 नेगेटिव। इसका मतलब जो 5 और 1 हम दो फैक्टर्स ले रहे हैं उसमें से बड़ा फैक्टर हमारे पास है 5, उसका रखेंगे हम साइन माइनस, क्योंकि जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर में जो आता है साइन वो बड़ी वैल्यू का आएगा। सो दैट विल बी 5z प्लस 1z माइनस 5। चेक करते हैं क्या हमारे फैक्टर्स ठीक है या नहीं। -5 प्लस 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5, और प्लस माइनस माइनस करके 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपके पास 4। यहाँ से हम कर देते हैं, चले अभी फिलहाल हम डिवाइड को रहने देते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन कर ले। 2 डिवाइडेड बाई 4z स्क्वायर माइनस 4। 4 को हम 2 के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं। सो इस 2 को भी इस 2z के साथ हमने इनक्लोज कर दिया और इस 2 को भी कर दिया। अब ये 2 और z बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं क्योंकि स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम 2 और z को लिखने में इतना सेम लिख जाते हैं कि इन द एंड या इन द मिडल उनको क्लियर ही नहीं होता कि हमारे पास स्क्वायर 2 कहाँ था और z कहाँ था। तो बहुत केयरफुली 2 और z को डिफ्रेंशिएट करके लिखिएगा। यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमने लेना है z कॉमन दो टर्म्स में से। जैसे कि हम मिड टर्म ब्रेक करते थे तो अंदर रह गया z माइनस 5 प्लस 1 विल बी एज इट इज एंड z माइनस 5। यहाँ से किया हमने डिवाइड की साइन को एज इट इज, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से हो गया 2z माइनस 2, बिकॉज हम एप्लीकेशन दे रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, एंड 2z प्लस 2। कुछ भी कैंसिलेशन होता नहीं नजर आ रहा ना, क्योंकि z माइनस 5 इज अ डिफरेंट टर्म एंड 2z माइनस 2 इज अ डिफरेंट टर्म, तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा सा कोई आंसर आने वाला है इसका। नाउ 4 ओवर आपके पास आ गया z प्लस 1 एंड z माइनस 5। डिवाइड को किया हमने मल्टीप्लाई में चेंज, तो हमारा डिनोमिनेटर चला गया ऊपर 2z माइनस 2 में एंड 2z प्लस 2 और 2। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना था, यहाँ से 2 कॉमन लेना था, तब भी आपके पास कोई इतना बड़ा ग्रैंड सॉल्यूशन इसका नहीं बनना था। अच्छा यहाँ से 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, 2 रह गया। अब मैं इस पूरी पैरेंथेसिस में से 2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। एक 2 इस पैरेंथेसिस में से कॉमन आया, एक 2 इस पैरेंथेसिस में से कॉमन आया, तो 2 2 द 4। अब मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ 2 ओवर z प्लस 1 एंड z माइनस 5। अब ये ना हो कि आप z को 2 बना दे, सो इनको डिफरेंशिएट ही रहने दे। यहाँ से मैंने लिया तो वो जो 4 हमने बनाया था वो लिखा। अब अंदर यहाँ से 2 बाहर चला गया तो ये रह गया सिर्फ z माइनस 1 रह गया एंड z प्लस 1 रह गया, क्योंकि ये 2 बाहर जाके इस 2 के साथ मिलके उसने बना दिया 4। कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 8 इंटू z माइनस 1 प्लस 1, और नीचे आ जाएगा अच्छा z प्लस 1 है हमारे पास। ओके, सो z प्लस 1 कैंसिल। चलो कुछ कैंसिलेशन हमारे पास आ गई। आई थॉट कि कुछ भी नहीं होने वाला। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आपके पास आया 4 टू द 8 z माइनस 1 ओवर z प्लस 5। चले कुछ सोल्यूशन तो निकल आया। आई थॉट कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिलेशन होनी और बहुत बड़ा सा कोई आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं है। तो हमारे पास एक छोटा सा सोल्यूशन इसका बन गया। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 3.1 का। जो क्वेश्चन नंबर 6 और इसका 7 है वो आपको मेरे चैनल पे जाएं, वहां पर शॉर्ट्स में अपलोड में मिलेगा। शॉर्ट्स में मैंने उनको मोर देन हाफ जो है वो सॉल्व कर दिया हुआ है। उससे आगे आप मुझे सॉल्व करके बताएं
कि व्हाट इज द फाइनल आंसर, आपके पास आंसर आता है नहीं आता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है उन शॉर्ट्स को देखने के बाद भी, सो आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, कि पूरे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ओके। बट फिर भी मैंने मैक्सिमम उसको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। सो ट्राई योर बेस्ट, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैथ को एंजॉय करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाए, तो आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आपकी क्लास वालों का भी मैथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल का लिंक उनको बताएं, उनके साथ बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वीडियोस को देखें, और कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो उसको रिपीट में ज़रूर देखें, बार बार उस वर्ड को समझने की कोशिश करें। एक फ्रेंड को समझ में नहीं आता तो दूसरा वाला अगर उसको एक्सप्लेन कर दे, दिस इज वेल एंड गुड। तो दोस्तों की बात अच्छी समझ में आती है, तो अपने लिए भी कुछ अच्छा करें और अपने दोस्तों को भी अच्छा अच्छा मैथ पढ़ाएं। ओके, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो।